हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर 21 अगस्त को भारत बंद क्यों हो रहा है और इससे बंद होने से क्या क्या असर देखने को मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान समेत कई प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति समूहों ने बंद का समर्थन किया, जिसके बाद सभी प्रदेशों में पुलिस अलर्ट है। बंद को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भी समर्थन प्रदान किए। समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग कर रही है। अगर भारत बंद होगा तो इससे क्या क्या असर देखने को मिलेगी। भारत बंद के दौरान कौन कौन सी सुविधाएं चलती रहेगी और कौन कौन सी बाधित होगी, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि हो सकता है कि स्थानीय बाजार बंद कराया जाए। सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इसके व्यापक असर की संभावना को देखते हुए पुलिस सतर्क है। राजस्थान में पुलिस अधिकारियों ने सभी जिलों के प्रमुख से बात की है और व्यवस्था संभालने को कहा है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी की उप श्रेणी नहीं बनाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों के पास ये करने का अधिकार नहीं है और केवल राष्ट्रपति है अधिसूचित कर सकते हैं। अब कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। अब कोर्ट ने राज्यों को इस अधिकार दे दिया है और वे एससी और एसटी के उत्थान के लिए उप श्रेणियों बनाकर कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। और इसका फैसला आते ही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन सेव ट्रेड करने लगा। साथ ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को ही भीम सेना के प्रमुख ने फेसबुक लाइव के जरिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सियासी संघर्ष तेज हो गए। अदालत के फैसले के खिलाफ कल बुधवार यानी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया, जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती से लेकर सांसद चंद्रशेखर सहित तमाम दलित सियासी पार्टी और सामाजिक संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद के समर्थन कर दिया। इस तरह 6 साल बाद एक फिर से दलित समाज के लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 21 अगस्त को भारत बंद के पीछे किसका हाथ है और कैसे माहौल बना कि दलित आदिवासी संगठनों के साथ साथ बसपा भी समर्थन देने के लिए मजबूर हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का फैसला किया था। साथ ही एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन सेव ट्रेंड करने लगा। साथ ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को ही दोपहर में भीम सेना के प्रमुख सतवार तोमर ने फेसबुक लाइव आकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद ट्रेंड कर रहा है। सतपाल तोमर ने फैसला आने के बाद जैसे ही 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया तो उस समय उसे गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन राजस्थान में जैसे ही ट्राइबल आर्मी के लोगों का समर्थन मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश के कोने कोने में बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई। हंसराज मीना से लेकर जितेंद्र मनी जैसे लोग भारत बंद के पक्ष में उतर गए। दलित समुदाय के विभिन्न संगठन और संस्थाओं ने आरक्षण को बचाने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। सतपाल तोमर ने बताया कि भारत बंद के लिए 21 अगस्त 2024 की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 2021 में रविदास मंदिर के लिए भी इसी दिन आंदोलन किया गया था। इसके साथ अगर देखें 2018 में भी किया था भारत बंद। भीम सेना के प्रमुख सतपाल तोमर ने TV9 डिजिटल से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने 6 साल पहले ही SC ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने भारत बंद की घोषणा की थी। 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद किया था और अब दोबारा से उन्होंने SC ST आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत बंद की घोषणा की। 2018 में भारत बंद के बाद ही सरकार झुकी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया था। इसी तरह SC ST आरक्षण के मुद्दों पर भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के बाद भी सरकार झुकेगी। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी समुदाय के संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए हमने भारत बंद का रास्ता चुना है। सतपाल तोमर हरियाणा के रहने वाले हैं और लेकिन बुधवार को भारत बंद में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे। मार्च 2018 में
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। इसके बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया था। तब मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और यूपी में हिंसक घटनाएं देखी। कई लोगों की जान चली गई। बाद में मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा। बसपा प्रमुख मायावती 2 अप्रैल 2018 को आयोजित भारत बंद में शामिल नहीं थी, लेकिन वह SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर 21 अगस्त को भारत बंद के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने खुद ऐलान किया है कि 21 अगस्त के भारत बंद में बसपा के झंडे नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज काफ़ी गुस्सा है। अदालत के फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। हम सबको सहयोग करते हैं, सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। बसपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसलों पर विरोध करेंगे। हमारी मांग है SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाली जाए। इसके लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से मायावती SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मायावती लगातार आवाज़ उठा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। दलित और आदिवासी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। इसलिए मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि SC/ST आरक्षण नहीं बांटेगी और ना ही क्रीमी लेयर को लागू करेगी। इसके बाद भी दलित संगठन की मांग है कि SC/ST आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। बसपा भारत बंद के समर्थन में उतरकर अपने कोर वोट बैंक के विश्वास को जीतने की कवायद मानी जा रही है। इसके चलते ही समर्थन में उतरी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आखिर 21 अगस्त को भारत क्यों बंद हो रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।